हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। अपन बेटा भाई और दिव्यांगों का जो साथी तेजस्वी है, उसको आप एक बार मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हमने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख लोगों को। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव दिव्यांगों के बीच पहुंचे हैं। बताएं आपको कि राज्य व्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में तेजस्वी यादव पहुंचे और यहां पर इन लोगों के लिए बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं। आयोग का गठन होगा इन लोगों के लिए। इसके साथ ही ये भाजपा की सरकार ने कभी भी जो है इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। तेजस्वी मंच से गरजते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। जो गरीब को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए, काम अगर तेजस्वी को एक बार अगर सेवा करने का मौका दीजिएगा, तो हम भले ही उम्र कम है, कच्ची है उम्र मेरी, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। हम आप लोगों के लिए हमने बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख लोगों को। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हमने जो कहा वो हमने किया है, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपका बस आशीर्वाद साथ चाहिए। आप बताइए, अपन बेटा भाई और दिव्यांगों का जो साथी तेजस्वी है, उसको आप एक बार मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा ना? तो देखिए, हम बड़ा गहन विचार करके आए हैं और 15 काम आप लोगों के लिए हम करेंगे। 5 साल दीजिएगा तो हम 15 काम करेंगे। वो 15 काम क्या क्या होगा आपके समक्ष हम रखेंगे। जिन चुनौतियों के साथ हम एक पल जीना स्वीकार नहीं कर सकते, उन चुनौतियों को आप हर पल हराते हुए हमारे सामने खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि उपयुक्त संरचना, सुविधा और संसाधन मिले तो आप दुनिया को भी हराने का दमखम रखते हैं। देखिए, आपको दिल से एक बात बताऊंगा, मैं आपको ये मेरी निशक नहीं बल्कि बेहद सशक्त मानता हूं। मैं आपकी जिजीविषा और देना चाहते हैं, ऊंची उड़ान देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य है, पंख का मतलब सरकार आपको अपना समझे। आज सरकार आपको अपना नहीं समझती है, इसलिए 20 साल तक आपके लिए कोई काम नहीं किया। हम आपको पंख देंगे, मतलब सरकार आपको अपना समझने का काम करेगी। आप अलग हैं, पर किसी से कम नहीं हैं। जो आपको कमतर बताए, उसकी सोच में सकारात्मकता का दम नहीं। मेरी सोच है कि टेक्नोलॉजी अथवा तकनीक को हर दिव्यांग तक पहुंचे, ताकि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करके हर दिव्यांग, हर संकलांग के समक्ष ही नहीं, समक्ष भी खड़ा हो सके। आज से आप अपना दुख हमको दीजिए और मेरे हिस्से का सुख लेते जाइएगा। आज से आपका दुख मेरा और मेरे हिस्से का जो सुख है, आज आप जो है लेकर के जाइएगा। तो 15 काम गिनवाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए?
हमने पहला काम दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां, मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है, 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपये हुआ अलग से। होना चाहिए ना? तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। अब देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो